न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, मैं हूं विद्यानाथ झा और आज बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें 4 हीरो के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये 4 वो हीरो हैं बॉलीवुड के जिनके नाम ड्रग्स मंडली में हैं, यानी कि जिनको लेकर जांच हो रही है। हमने सबसे पहले आपको एक्टर ए के बारे में बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टर एस के बारे में, यानी कि इस एक्टर को लेकर जो जानकारी है उसके मुताबिक ये इस मंडली में शामिल है, इस ड्रग्स की मंडली में शामिल है। न सिर्फ शामिल है, आपको बता दें कि इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सारा का हीरो है, ये श्रद्धा का हीरो है, ये दीपिका का हीरो है और आपको बता दें ये उस मंडली का भी सुपरस्टार है जिस मंडली के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, जिस मंडली को खंगाला जा रहा है, जो मंडली ड्रग्स मंडली के नाम से जानी जाती है, यानी कि बॉलीवुड की वो मंडली जिसके बारे में एनसीबी सबूत जुटा रही है। बॉलीवुड का बड़ा स्टार है, बड़ा एक्टर है ये, एस नाम से, एस वर्ड से इसके नाम की शुरुआत होती है। इसका जो नाम है वो एस अल्फाबेट से शुरू होता है, अक्षर से शुरू होता है। हम आपको अब बताते हैं इस एस के बारे में, यानी कि एक्टर एस के बारे में हम आपको बताते हैं। ड्रग्स मंडली में एक्टर एस का नाम है, एक्टर एस एक्टर ए से ड्रग्स लेता था, यानी कि एक्टर ए जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं उससे ये ड्रग्स लेता था। बॉलीवुड का बड़ा स्टार है ये एक्टर एस जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दूसरे हीरो के बारे में अब हम जानकारी आपको दे रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये जल्द समन किया जा सकता है, जल्द इसको बुलाया जा सकता है, एक्टर एस को जल्द बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जल्द ही इससे पूछताछ हो सकती है। सीधे रुख करते हैं मुंबई का, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास हमारे साथ है। विकास, एक्टर एस के बारे में जरा देश को बताइए। ये वो एक्टर है जो सुपरस्टार है, उस मंडली का भी सुपरस्टार है और फिल्म जगत का भी सुपरस्टार है। इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये सुपरस्टार है, एक दर्शकों का एक बड़ा तबका जो है इसको आइडियलाइज करता है। और तो और मैं ये भी बता दूं कि ये इसका पूरा खानदान दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में है। पिता का नाम अभिनय के मामले में सबसे पहले लिया जाता है और उनके अभिनय की बहुत चर्चा है, लेकिन उनका पुत्र इस तरीके से ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व है ये शायद उनके पिता को भी नहीं पता होगा। अभिनय के नाम पर पिता की तारीफ जरूर होती है, बेटे की तारीफ लेकिन एक अलग सर्कल में उठने बैठने की वजह से होती है और इसी वजह से एस जो है अब एनसीबी के राडार पर आ चुका है। एस के बारे में कहा जाता है कि ये उन्हीं ड्रग मंडली में उठना बैठना होता है और इसी के जरिए उसने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। ड्रग्स की थीम पर कुछ फिल्में भी बनी है जिसमें इसको किरदार भी मिले हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी ड्रग्स इसके जीवन का एक हिस्सा था। ये बात अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है और इसी वजह से ये एक्टर एस जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सांकेतिक तौर पर बता रहे हैं कि ये कौन हो सकता है, इसको समझने का मौका हम जनता को दे रहे हैं। वैसे पब्लिक के बारे में कहा जाता है विद्यानाथ, ये पब्लिक है, पूरी सब जानती है, लेकिन पूरी जानकारी विकास हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उन 4 हीरो के बारे में आप जानिए न्यूज नेशन पर, जो ये बता रहा है आपको कि वो 4 हीरो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कहां उनका उठना बैठना है, कहां से वो ड्रग्स लेते हैं, कहां वो ड्रग्स लेकर जाते हैं, किन पार्टियों में वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त रोमानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। रोमान, ये एस वो एक्टर है जो सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है, जिसके बाप का नाम बहुत बड़ा है, यानी कि उसके पिता बड़े एक्टर, बेटा देखिए ड्रग्स में शामिल हो गया, ड्रग्स की पार्टियों में जाता है, ड्रग्स कंज्यूम करता है। और देखिए इन चारों जो हीरो हैं इनके ऊपर शिकंजा ऐसा नहीं कि एनसीबी ने अब कसना शुरू किया हो। दीपिका, सारा और इन तमाम हीरोइनों को जब पूछताछ की जा रही थी उससे पहले से एनसीबी लगातार इनके खिलाफ सबूत जुटा रही थी, क्योंकि इन सभी के जो नंबर थे वो सीडीआर में निकले थे, जो अपने पैडलर्स पकड़े गए थे उनके मोबाइल से रिकवर हुए थे और कई सारी बातें ऐसी थी जिनको एनसीबी वेरीफाई कर रही थी। अब बताया जा रहा है कि जो सबूत जुटाए जा रहे हैं वो अंतिम चरण में है और उसके बाद आने वाले हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि इन चारों हीरो की परेड यहाँ पर हो सकती है। मेरे पीछे जो एनसीबी का कैंप ऑफिस है, क्योंकि दिल्ली आज वापस जाएगी एनसीबी की टीम, जो एसआईटी आई थी, लेकिन वो कुछ दिन के बाद फिर वापस आएगी, क्योंकि कल
एक बड़ी मीटिंग होनी है एनसीबी ऑफिस में। तमाम जो यहाँ पर पूछताछ हुई है उन सबूतों को वहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा और कुछ दिन तक उन सबूतों को देखा जाएगा, खंगाला जाएगा कि कितने पुख्ता सबूत हैं और कितने और सबूत जुटाने हैं। जिसके बाद एसआई की जो एनसीबी की एसआईटी की टीम है जो दिल्ली से आई थी वो फिर वापस आएगी। रोमान, इसका मतलब ये हुआ कि बॉलीवुड के वो नाम, ड्रग्स मंडली के वो लोग जो ये सोच रहे थे कि एनसीबी की टीम तो वापस दिल्ली चली जाएगी, उनके लिए अब ये डराने वाली खबर है, क्योंकि वो बच नहीं सकते हैं। उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, चाहे वो दिल्ली से हो चाहे वो मुंबई से हो, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, ये तय है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। हम उस तीसरे नाम के बारे में, उस हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं जो शामिल है ड्रग्स की मंडी में, और इसके बारे में अब जानकारी हासिल की जा रही है। इसको समन किया जा सकता है। ड्रग्स मंडली में एक्टर आर का भी नाम है, यानी कि एक्टर आर तीसरा हीरो। दो हीरो के बारे में हम बता चुके हैं। देखिए, एक्टर ए, एक्टर एस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक्टर आर को भी आप जानिए, समझिए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक्टर आर के बारे में बताते हैं कि ये क्या करता है, किस तरीके से ये सामने आया है, इसका नाम कैसे सामने आया, इस पर क्या जांच हो रही है। ड्रग्स मंडली में एक्टर आर का नाम सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, एक्टर आर एक्टर ए से ड्रग्स लेता था। अब आप समझिए कि एक्टर एस जो है वो एक्टर ए से ड्रग्स लेता था, एक्टर आर एक्टर ए से ड्रग्स लेता था। यानी कि सबसे पहले जिस एक्टर ए के बारे में हमने आपको बताया वही इनको ड्रग्स देता था। बॉलीवुड का बड़ा नाम है एक्टर आर, यानी कि बॉलीवुड का ये इतना बड़ा नाम है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप परिचित हैं। राकेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राकेश, ये एक्टर आर है और ये इतना बड़ा नाम है जिससे सभी परिचित हैं, यानी कि पूरा देश इस नाम को जानता है, इस हीरो को जानता है, लेकिन ये नहीं जानता था अभी तक कि ये ड्रग्स के धंधे में शामिल है। ड्रग्स खरीदता है, ड्रग्स लोगों को देता है, पार्टियों में ड्रग्स कंज्यूम करता है, ये वो नाम है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और अब जब यकीन मानिए कि जब इस आर का नाम खुलकर सामने आएगा विद्या, तो कम से कम ये मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा इस देश के सिनेमा प्रेमियों के लिए, इस देश के उन लोगों के लिए जो सिनेमा को पसंद करते हैं, चाहते हैं और सिनेमा देखते हैं। ये आर नाम का जो सितारा है, जो फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है, वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। बड़ा खानदान यानी फिल्मी खानदान, जिसमें पीढ़ियों से लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं और कई बड़े सितारे इस घर से बाहर निकलकर सामने आए हैं। एक और खास बात है इस आर नाम के सितारे की, अपनी खास तरीके की फिल्म सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। यानी कई बार लीग से हटकर इस सितारे ने फिल्म की है जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं, अवार्ड भी जीते हैं। यानी समझिए कि अगर ये एक नाम खुलकर सामने आ जाता है, सबसे बड़ा नाम इस ड्रग मंडली का निश्चित तौर पर अंकल सैम है, जो ड्रग मुहैया करवाता है। लेकिन अगर सितारे के हिसाब से हम देखेंगे, अगर एक सुपरस्टार की हैसियत से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आर सबसे बड़ा नाम होगा जो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। कई बड़ी फिल्में हैं, ऐतिहासिक कुछ फिल्में रही हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी किया है और इस देश के सिनेमा प्रेमियों के बीच में एक अलग जगह बनाई है। ना सिर्फ इस सितारे ने, बल्कि इस सितारे ने जो फिल्में की हैं उन फिल्मों ने भी। यानी ये सबसे बड़ा झटका होगा अगर अंकल सैम आकर खुलासा कर देता है, और अगर एनसीबी की जो जांच इनके फोन के जरिए जो चल रही है जी, वो अगर एक ठोस नतीजे पर पहुंच जाती है, तो निश्चित तौर पर मैं विद्या बता दूं, ये सबसे बड़ा झटका होगा इस देश के सिनेमा प्रेमियों के लिए। बड़ा झटका इसलिए भी क्योंकि एक नहीं चार नाम हैं, चार हीरो हैं। और अभी तक जो कहा जा रहा था कि हीरोइंस के बारे में बातें की जाती हैं, हीरोइंस ड्रग्स लेती हैं, उन्हीं से पूछताछ क्यों रही। रोमान, अभी तक कई लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ हीरोइंस को पकड़ा जा रहा है, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है, सिर्फ हीरोइंस ड्रग्स लेती हैं ये बताया जा रहा है। लेकिन एनसीबी इंतजार कर रही थी कि सबूत मिले, जानकारी मिले और फिर उन नामों का खुलासा हो जिन नामों के बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, यानी कि ए एस आर। हम आर के बारे में इस वक्त बता रहे हैं रोमान, ये वो नाम है जो बड़ी बड़ी फिल्में तो कर चुका है, जिसने शोहरत तो हासिल की है, लेकिन अब उसकी शोहरत को ग्रहण लगने वाला है सीधे तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ये आर है, इसकी फैंस सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और ये जो महिला वर्ग है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो सीधे तौर पर काफ़ी झटका लगेगा फैंस को, क्योंकि जब यहाँ पर परेड होगी, आर की, एस की, ए की, इन सब की जो परेड होगी, उससे यकीन मानिए कि एनसीबी उनको तभी बुलाएगी जब पुख्ता सबूत होंगे। और आपने कहा कि हीरोइनों के साथ पूछताछ हो रही थी, एक तबका ऐसा बोल रहा था। दरअसल जब सुशांत सिंह मामले की जो ड्रग्स एंगल की जाँच में एनसीबी की एंट्री हुई,
उस समय रिया से पूछताछ चल रही थी और रिया ने अपने सर्कल के बारे में तमाम जानकारियां दी थी, तो सीधे एनसीबी की टीम उन तक पहुंच गई। लेकिन साथ ही साथ पैरेलल एक और इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें तमाम जगह से ड्रग कार्टेल्स को बस्ट किया जा रहा है, ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं और उनके मोबाइल से कई स्टार्स के नंबर निकले, जिसमें से इन 4 को कई बार बात हुई थी। तो सीधे तौर पर ये एनसीबी के रडार पर बहुत पहले से हैं, लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं और थर्सडे को यानी कल जो मीटिंग होनी है एनसीबी की दिल्ली में, वो आने वाले समय में डिसाइड करेगी कि किस तरह से बिल्कुल एक्शन लिया बिल्कुल। जाएगा। लेकिन इस वक्त कितने एक और सबूत बड़ी हैं, क्योंकि अब जानकारी तक इस एक्टर आर के बारे में, एक और बड़ी जानकारी जो हमारे पास है वो अपने दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं। रोमान, देखिए ये जो एक्टर आर है, ये जो बॉलीवुड का हीरो है, ये बॉलीवुड का जो सुपरस्टार है जिसे अभी तक आप प्यार करते हैं, इसके बारे में एक और बड़ी जानकारी जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं वो ये है कि ये दीपिका का को स्टार रहा है। दीपिका पादुकोण के साथ इसने फिल्म की है, दीपिका के साथ ये को स्टार के तौर पर काम कर चुका है। एक्टर आर का जिक्र हो रहा है, इसके बारे में जांच हो रही है, समन की तैयारी चल रही है। विकास, दीपिका का को स्टार एक्टर आर और इसका नाम अब ड्रग्स के मामले में सामने आ चुका है। बस जरूरत है कुछ वक्त के इंतजार की, सबूत हाथ में आए और दूसरी तरफ इसे बुला लिया जाएगा पूछताछ के लिए। बल्कि एक जानकारी मैं और भी दे दूं कि इस एक्टर आर का नाम दूसरी अभिनेत्रियों से भी जुड़ा है। असल जिंदगी में कई लड़कियों का इसके साथ एसोसिएशन रहा है, अभिनेत्रियों का इसके साथ एसोसिएशन रहा है, लेकिन वो चूंकि उसकी निजी जिंदगी है इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम टिप्पणी करेंगे उसके उस जिंदगी पे जिसमें वो जहर की ताली पूरे बॉलीवुड में परोस रहा था। हम उस जिंदगी का जिक्र करेंगे जिसमें वो ड्रग प्रोक्योर कर रहा था और इसी वजह से अब वो एनसीबी के रडार पर है। न सिर्फ वो दीपिका का को स्टार है बल्कि एक अच्छे अभिनेता के तौर पर वो दर्शकों के सामने रहा है, लेकिन अब जाकर असलियत सामने आ रही है कि असल जिंदगी में ये लोग ड्रग्स के दलदल में किस हद तक डूबे हुए हैं और इसी वजह से अब जाकर एनसीबी उनसे पूछताछ करने जा रही है और एनसीबी के मुंबई दफ्तर में या कहें कि जो टीम दिल्ली से आई है उसके सामने कभी भी इन अभिनेताओं की परेड लग सकती है। जैसा कि हमारे सहयोगी रुमान बता रहे हैं, ये 3 एक्टर के नामों का हमने खुलासा किया है जो कि बड़े नाम है बॉलीवुड के, जिनके नाम सामने आने के बाद दरअसल उनके जो फैन फॉलोइंग है ना उस पर बहुत तगड़ा आघात होने जा रहा है, क्योंकि आघात होने जा रहा है। हो सकता है कि उन लोगों का दिल टूट जाए जो अभी तक इस एक्टर को बहुत प्यार करते थे, इसकी तारीफ करते थे, इसकी एक्टिंग के दीवाने थे, इसकी फिल्मों के दीवाने थे और इंतजार करते थे कि ये एक्टर कब नई फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर आएगा। इंतजार रहता था, लेकिन आज इंतजार कीजिए इस बड़े एक्टर के सच सामने आने का, यानी कि असल जिंदगी में ये कितना बड़ा हीरो है, इसने कैसे ड्रग्स के दलदल में पैर रखा और वहां ये जम गया, कैसे इसने ड्रग्स खरीदे, कैसे उसको कंज्यूम किया, कैसे पार्टियों तक में ये ड्रग्स लेता रहा है, उसके बारे में न्यूज नेशन आपको बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक पर वापस लौटेंगे। तो न्यूज नेशन पर बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं, 4 हीरो के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स मंडली में शामिल हैं, जिनको लेकर पड़ताल हो रही है, समन होने वाला है, इनको जल्दी इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हम उन 4 नामों के बारे में आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया एक्टर ए के बारे में जो खुद ड्रग लेता है, जो दूसरों को ड्रग्स भेजता है यानी कि सप्लाई करता है, और इसके अलावा इसका नाम जुड़ा हुआ है एक क्रिकेटर से भी। हम आपको बता दें कि इस क्रिकेटर से नाम जुड़ने की वजह से ये मुंबई से लेकर दिल्ली तक तार जुड़ रहे हैं और दिल्ली की पार्टियों में भी ये एक्टर ए शामिल रहा है। दूसरा जो एक्टर है जिसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसका नाम अभी उस मंडली में सामने आया है, शामिल हो चुका है, जो ड्रग्स लेता है, यानी कि एक्टर ए से ड्रग खरीदता है और उसे कंज्यूम करता है। बॉलीवुड का बड़ा स्टार है एक्टर एस, जी हां, बड़ा स्टार जिसे आप बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्टर एस को जल्द समन किया जाएगा, यानी कि आने वाले कुछ ही वक्त में, आने वाले कुछ ही दिन में इस एक्टर को समन किया जाएगा। अब एक और एक्टर के बारे में, एक्टर आर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ड्रग्स मंडली में एक्टर आर का भी नाम है। एक्टर आर ए से ड्रग्स खरीदता है, यानी कि एक्टर ए से ही ड्रग्स, अभी तक जिन 2 नामों के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो ड्रग्स
खरीदते हैं एक्टर ए से एक्टर आर जो है ये बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी फिल्में इसने की है, इसकी एक्टिंग के आप कायल होंगे, आप इसको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन जब सफेद सच इसका सामने आप आएगा तो आपका दिल टूट सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लगे और आप सोचें कि आपने ये तो कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं न्यूज़ नेशन पर हम उन तमाम एक्टर्स के राज खोलेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे जो ड्रग्स में शामिल है, जो ड्रग्स खरीदते हैं, लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। अभी नाम बाकी है, एक और नाम बाकी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि बॉलीवुड पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा लगातार जारी रहेगा न्यूज़ नेशन पर। लेकिन साथ ही आज बड़ी खबर लखनऊ से है, बाबरी विध्वंस के मामले में बड़ी खबर आने वाली है, उस पर भी हमारी नजर होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ।